माध्यमिक आचार्य का आंसर की आ गया है और आपको आंसर की देखना है कि आपने कौन सा आंसर की सिलेक्ट किया था और कौन सा सही है। तो ऑफिशियल आंसर की आ गया है और आपको मिलाना है, उसकी सूचना पहले आ गई थी। और कैसे आंसर की हमको चाहिए इस चीज की जानकारी हम आपको बता दें। सबसे पहले आप जेएसएससी का लिंक पर जब जाएंगे तो वहां से आप अपना आंसर की देख सकते हैं। यदि आपको आंसर की देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आप नहीं देख पा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम जेएसएससी के ऑफिशियल की पर जाकर के हम वहां अपना आंसर की कैसे देखें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएम क्लास 11 को ज्वाइन करिए। उसमें लिंक डाला हुआ है, सिर्फ उस लिंक पर आपको टच करना है। वहां आपको इस तरह का फेस आ जाएगा, यहां अपना ईमेल आईडी डालना है। अगर इतना भी नहीं करने आ रहा तो आप हमारे नंबर 9693110155 पर एक मैसेज करें और आप लिखें कि सर हमको आंसर की देखना है, हमको लिंक आप शेयर कर दीजिए, तो हम आपको लिंक बाय व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। अब इससे अधिक हम आपका सुविधा नहीं दे सकते। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉल न करके सिर्फ मैसेज करें व्हाट्सएप, और उसी व्हाट्सएप पर हम आपको लिंक शेयर कर देंगे और वहां से आप अपना आंसर की देख सकते हैं। आइए हम अपना कैसे देखें। सबसे पहले यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कभी भी लिख के डालना है, न कि दो चार अक्षर लिखें और दो चार अक्षर लिखने के बाद हमारे पास आया हम उसी को टच कर दिए और सर्च कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी यहां लिखना है और लिखकर इसके बाद टच करना है। जब आपने अपना ईमेल आईडी सभी अंक को, सभी अक्षर को आपको लिखना था, लिख के नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का पार्ट आपका खुल गया। जैसे ही आपका पार्ट खुला तो आपसे यहां मांगा जा रहा है पासवर्ड। पासवर्ड क्या दें, पासवर्ड तो हम भूल गए, पासवर्ड क्या रखे थे, नहीं भूले आप नहीं है। याद करिए कि जब एग्जाम में गए थे तो आपको एग्जाम में बताया गया था कि आपका नेम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और नेम का दूसरा अक्षर स्मॉल होना चाहिए, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ था लास्ट वाला अंक उसको लिख देना था, वही पासवर्ड है, पासवर्ड कोई अलग नहीं है। जैसे उसके बारे में यहां स्पष्ट दिया हुआ भी है ना, कि पासवर्ड का गाइड आपको किया हुआ है कि फर्स्ट लेटर जो है आपका नाम का वो कैपिटल होना चाहिए और आप ही का नाम का सेकेंड लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ का 4 डिजिट होना चाहिए। इससे जब आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आगे का खुल जाएगा और वहां पर आप सर्च कर पाएंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है और सही आंसर क्या था, आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, आप अपना जांच कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम यहां आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नाम सुनील है ना, तो आपने लिखा है इस तरह से, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकेंड लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका नाम अंशु है, तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकेंड लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 2000 है, तो यही लास्ट का 4 डिजिट आपको लिखना है। यही आपका क्या था, पासवर्ड है। और इसी पासवर्ड के साथ जैसे ही आप यहां एंटर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां आगे खुल जाएगा और आप देख सकते हैं कि आप अपना कौन सा सही किए थे और कौन सा गलत किए थे, है ना। तो आपको यहां क्या करना है, अपना नाम का पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल और 4 डिजिट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है। जैसे देख लीजिए, जैसे ही आप डालेंगे तो कुछ इस तरह का प्लीज वेट योर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट लिखेगा और इसके बाद
आपका नेम के साथ आपका क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अगर आप बोलते हैं जब आप सर्च में लेगा तो आपका कुछ इस तरह का फेस खुलेगा उसका, जैसे ही खुलेगा तो इसमें दो तरह के आपको दिख रहे हैं, ये एक ये होगा और एक ये होगा। इसमें आप साफ साफ देख लीजिए कि आपका ये बैच 2 का है, मतलब कि सेकेंड टाइम में जो हम एग्जाम दिए थे 2:45 से 5:45 PM तक, जो निकलते समय शायद अंधेरा भी हो गया था, ठंडा का समय था। तो आपका यहाँ व्यू आंसर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट वाला देखते हैं जिसका टाइमिंग 9 बजे से था 12 PM तक, तो आप उसका भी आंसर यहाँ देख सकते हैं। ये दोनों देखिए आप कौन सा आंसर सेलेक्ट किए थे और सही आंसर कौन सा था, वो दोनों चीज आपका उसमें दिया हुआ है। जैसे ही आप व्यू क्लिक करेंगे और वहां से आप देख सकते हैं कि मेरा जो है कितना सवाल सही हो पाया और कितना गलत है। तो यही है आपका रिजल्ट देखने का तरीका। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर आपको नहीं भी देखने आ रहा है तो आप इस नंबर पर जो है बाय व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे। उस लिंक पर सिर्फ आपको ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको फिर एक पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद आपका एग्जाम में जो जो क्वेश्चन था, जो जो आप सेलेक्ट किए हैं, उस सब आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पूरा अपना ईमेल आईडी लिखना है, 1 by 1 पूरे स्टेप को लिखना है, न कि डायरेक्ट उठा करके इसमें कॉपी पेस्ट कर देना है। आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, न कि पेस्ट कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे कि मैं कितना सही कर पाया हूं, कितना गलत कर पाया हूं। बाकी एक बार तो रिजल्ट आएगा ही। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।